डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने आप सभी के राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग को कंप्लीट करवा दिया है। आप सभी लोग के एडमिशन्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। लास्ट डेट कब तक रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए, जिन बच्चों ने फ्रीज़ किया था, लास्ट मौका है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, आपको सभी लोग को यहाँ पर राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को ऑफिशियल वेबसाइट से। लास्ट डेट कब तक है आपकी एडमिशन प्रोसेस की, तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग के लिए यहाँ पर अलॉटेड कॉलेज के लिए जिन बच्चों ने फ्रीज़ किया था तो रिपोर्टिंग कराना आपको बहुत ज़रूरी है। 13 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। बहुत कम चांसेस आपके क्रिएट हो रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि जिन बच्चों का, यहाँ देखिए मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए होंगे, क्योंकि अभी सेकेंड सैटरडे आपका रहा, ठीक है, और कल आपका संडे था, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने तहसील से जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे वो उनके कंप्लीट नहीं हुए होंगे, तो हो सकता है डेट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए। बट आप ज़्यादा वेट ना कीजिए, आप 13 को चले जाइए अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो, और देख लीजिएगा इसको, डेट को अगर पोस्टपोन कर दिया जाता है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को फटाफट से बनवा लीजिए। उसके बाद रिपोर्टिंग कराइए और अपना एडमिशन कंप्लीट करवाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको देखिए यहाँ पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे किन किन बच्चों को यहाँ पर मौका मिलने वाला है, जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। तो थोड़ा सा आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसको भी समझना होता है। तो चलिए यहाँ पर दूसरी काउंसलिंग के लिए अपना यहाँ पर दे रखी है इन्फॉर्मेशन, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपको दे रखा है फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर को आप कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको और अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा। द्वितीय काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। मान लीजिए आपने राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था परंतु उनको कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई थी, आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः सिक्योरिटी फीस जमा कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक ही बार आपको सिक्योरिटी सबमिट करानी होती है फ्रेंड्स। आपने राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया है, आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, तब आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित परीक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेड हेतु आवेदन किया है। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग में ऐसे जो छात्र हैं जो अपग्रेड करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद देखिए, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटन होने के पश्चात उसको क्या कर दिया था, कह सकते हैं आवंटन परीक्षण केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की थी, ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग नहीं करा पाए थे, तो वो भी यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ बता रखा है। मान लीजिए, इसको दोबारा से समझते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, उनको सीट अलॉट हुई थी और वो यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करा पाए थे, यानी कि रिपोर्टिंग आपने नहीं कराई थी, तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी फ़ीस जमा करते हुए, ठीक है, सिक्योरिटी फ़ीस आपको दोबारा जमा करनी होगी और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये टर्म एंड कंडीशंस आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में संबंधित परीक्षण केंद्र द्वारा कोई डॉक्यूमेंट निरस्त कर दिया था। अगर आपने देखिए द्वितीय राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उनको कोई भी यहाँ पर सीट अलॉट हुई और वहाँ जब आप रिपोर्टिंग कराने जा रहे हो और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कुछ भी कारणवश रहा हो, उसको क्या करा गया, निरस्त किया गया, परंतु अभ्यर्थी द्वारा दूसरे चक्र की काउंसलिंग में पूर्ण सही करा लिया गया और दोबारा से अब अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को करेक्ट करवा लिया है, ठीक है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन 10वीं और 12वीं की जो आपकी मार्कशीट रहेगी, इसमें अगर किसी भी तरीके का आपका एरर या फिर कोई त्रुटि होती है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए फ्रेंड्स। आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम, ठीक है, काउंसलिंग करा रहे हैं राउंड 2 की, इससे पहले आपने काउंसलिंग नहीं कराई तो पेमेंट आपको करना होगा 500 रुपये, प्लस आपको सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी होगी। और यहाँ पर अगर आपने पार्टिसिपेट किया था राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। यदि आपको राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट हुई थी
उसके बाद आपने रिपोर्टिंग नहीं कराया तो आपको क्या करना होगा, सिक्योरिटी फ़ीस जमा करते हुए आपको काउंसलिंग फ़ीस भी देनी होगी और उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी टर्म एंड कंडीशंस आपको पता होनी ज़रूरी है। अब देखिए चांसेस यहाँ पर क्रिएट होते हैं आप सभी लोगों के लिए कि आपको सीट अलॉट होती है या नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जिसमें अभी भी सीट वैकेंट होगी। लो कट ऑफ कॉलेजेस आप ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए आपकी रैंक 11,000 है, 12,000 है या फिर 13,000 समथिंग है या 15,000 तक की भी रैंक है, तो आप बहुत ही लो कट ऑफ कॉलेज को ज़रूर इनको फिल कीजिएगा। ठीक है, और सभी कोर्सेज़ में से कुछ ना कुछ ऐसे कोर्सेज़ को चूज़ कीजिए जो लो कट ऑफ कोर्सेज़ हैं, तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी जो रैंक है 5,000 तक की रैंक रही है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे कोर्स अलॉट हो जाएंगे और अच्छा कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा। तो प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप प्रेफरेंस रख सकते हैं। तो प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो सही प्रेफरेंस आपको कॉलेज अलॉट होने के लिए चांसेस को बढ़ा देती है। अब यहाँ पर जो आपके चांसेस हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दी किस तरीके से क्रिएट होते हैं। अब देखिए फैकल्टी की यहाँ पर एक मैं फॉल्ट आपको और इन्फॉर्म करूँगी फ्रेंड्स, यहाँ जो सीट आपकी फ़िल हो जाती है उसका भी इनको डाटा ज़रूर देना चाहिए, या फिर आप ऐसे कीजिए वैकेंट सीटों का डाटा ज़रूर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो पाए कि कहाँ पर कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं। ठीक है, तो एक सीट मैट्रिक्स इनको ज़रूर से जारी करनी चाहिए ताकि सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर हो पाए कि कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए और कहाँ नहीं। तो इस तरीके का कोई डाटा ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता है, तो कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें। कि फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो सकती है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अभी जैसे ही आपको बताया कि अभी सेकेंड सैटरडे आपका है, ठीक है, उसके बाद आपका संडे हुआ, देन उसके बाद आपकी जो डेट है वो 13, ठीक है, 12 के बाद में 13 रही, देन उसके बाद आपका 15 अगस्त आ गया। तो इसमें आपके ऑफिशियल्स बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सेलिब्रेट करने होते हैं, तो 15 अगस्त तो आप यहाँ पर रहने ही दीजिए। अगर डेट पोस्टपोन्ड होती है फ्रेंड्स, आप सभी लोग के लिए यहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अगर डेट पोस्टपोन्ड हो रही है तो आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग है वो थोड़ा सा और पोस्टपोन्ड हो जाएगी। अगर डेट पोस्टपोन्ड नहीं होती है तो 15 अगस्त के बाद में आपकी कभी भी किसी भी टाइम पर सेकेंड काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा अभी समय नहीं है, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो करवा लीजिए और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको सीट अलॉट हो जाएगी। जिन बच्चों को अभी सीट अलॉट नहीं हुई थी वो अपनी प्रेफरेंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अपनी प्रेफरेंस को सही रखें, देन आप अपनी चॉइस फिल कीजिएगा तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर करके रखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई कमेंट है आपका, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।